गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स सिंपली समझना, आप इतना ज़्यादा है उसमें क्या बोलते हैं उसे, अपन स्ट्रेस मत लेना, एकदम इजी चैप्टर है, क्लियर रखना क्या होता है। जैसे आपने ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे होंगे, अगर आपको ना क्वेश्चंस इनमें होंगे ना, आपको इक्वेशंस मिलेगी कुछ, और वो इक्वेशन जैसे एक्स की फॉर्मेट में, वाई की फॉर्मेट में, जेड की फॉर्मेट में कैसे भी हो सकती है। तो ये जो एक्स वाई जेड हम यूज़ करते हैं, ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं इन्हें। इनकी वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी क्या होगी, इक्वेशन के हिसाब से कोई फिक्स वैल्यू होगी। तो जैसे अगर सपोज़ करो, मैंने कहा कि आपने अगर किसी का स्क्वायर का आप निकालते हो, सम ऑफ स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो ये एक्स की कुछ फिक्स वैल्यू हो सकती है, जैसे सपोज करो 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बनना, मतलब आप इसमें वैल्यू पुट करते हो तो आंसर आपको मिल जाता है। उसी तरह अगर पैरामीटर होता है तो क्या होता है, 4 इंटू एक्स साइड, मतलब एक्स की कोई वैल्यू होगी जिसके बाद हमें पैरामीटर मिल सकता है। तो जहाँ पे सिर्फ वेरिएबल एक ही होता है, जहाँ पे वेरिएबल क्या होता है वो वन वेरिएबल हो गया। अब जैसे सपोज करो अगर आपको लाइन बनानी है, अगर आपने इक्वेशन लिखी 2x + 3y, तो ये इक्वेशन बनी, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने आ गए, 2 आ गए। ये है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर इस इक्वेशन को सपोज करो मैं ऐसे कर दूँ x² + 4, तो भी ये इक्वेशन इन क्या हो गई, वन वेरिएबल हो गई। आई बात समझ में, मतलब ये जो एक्स वाई जेड टी समथिंग कुछ भी यूज़ करूँगा, ये क्या इसके वेरिएबल है। अब आपको कुछ इक्वेशंस मिलेगी, जैसे अगर मैंने ये इक्वेशंस का है x² + 4, इनको हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और आप अपन इस चैप्टर में इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स ही पढ़ेंगे, मतलब जो इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगी वो क्या होगी, वन वेरिएबल वाली इक्वेशंस होगी। उसके बाद आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, टर्म्स। अगर सपोज़ करो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा 4x, तो 4x मतलब लिखा टर्म कितना है, सिर्फ एक ही टर्म है। अगर मैंने लिखा 2x² + 4x, टर्म कितने हुए, 2 टर्म्स, टर्म्स कितने हुए, 2 टर्म्स। उसी तरह अगर मैंने इसको लिखा 2x² + 4x + 6, तो टर्म्स कितने हुए अपने पास, 3 टर्म्स। 1 टर्म वाले को अपन कहते हैं मोनोमियल, 2 टर्म्स को कहते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म्स को कहते हैं ट्राइनोमियल, और ये सब मिला के इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मतलब इसमें हमें वो पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं जिसमें वेरिएबल्स कितने होते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल होता है। आई बात समझ में, होप सो क्लियर है। अब जैसे ये देखो, मैंने ये इक्वेशंस लिखी है, इसके अंदर क्या है, ये जो टर्म्स है वेरिएबल्स के साथ वाले जो है, ये वेरिएबल्स के जो साथ वाले, इन्हें हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स कहते हैं। जैसे x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 4 हो गया। और ये जो टर्म होता है इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। 2x² + 4x + 6 लिखा, तो ये x² किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। तो अगर आपको इसमें क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आप क्या बताओगे, 4 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, 6। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे मैंने सपोज करो तुम्हें लिख दिया कि 6, तो क्या ये पॉलिनोमियल है। हाँ, ये पॉलिनोमियल है जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है और जिसका क्या हो गया, पावर 0 है। कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, x की पावर 0। तो आप इसको अगर ऐसा पूछा जाए तो बोल सकते हो पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। और हम मेनली वही पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर क्या होंगे, वेरिएबल्स वगैरह होंगे। तो बात समझ में आई आपको, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। टर्म्स जिसे हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये किसे कहते हैं। और उसके बाद एक बेसिक कंडीशन पॉलिनोमियल की क्या होती है, ये अच्छे से समझना। अब जैसे सपोज़ करो मैंने ये इक्वेशंस बनाई, 2x² + 4x + 6, अगर और एक इक्वेशन बनाई, सपोज़ करो मैंने t + 1/t, ऐसी इक्वेशन बनाई, तो इनकी कंडीशंस क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पावर होती है ना इनकी, ये जो पावर है ये हमेशा क्या रहेगी, होल नंबर में रहनी चाहिए। किसमें, होल नंबर में। तो यहाँ देखो x की पावर 2 इज़ अ होल नंबर, x की पावर 1 और इस यहाँ पे 6 है, सिर्फ कॉन्स्टेंट। x की पावर 0 मतलब 1 होता है ना, x की पावर 0 मतलब पावर अगर 0 है तो वो भी क्या है, होल नंबर है। तो जो इक्वेशंस में किसी की भी पावर क्या रहेगी, इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, उसी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। और वो जैसे ये है, इसको हम क्या लिखे, t, और ये 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ, t की पावर -1। -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, पता है ना ये बात हमें, -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। आई बात समझ में, मतलब आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर की फॉर्म में हो तब भी वो पॉलिनोमियल है, और अगर होल नंबर की फॉर्म में नहीं हो तब वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे सपोज करो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि √t, 2√t + t,
तो अब आपको क्या पता चला इसके अंदर, ये जो t है इसका पावर कितनी है, रूट मतलब पावर कितनी हुई, हाफ इज़ नॉट अ होल नंबर, सो ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप अपन ने इसमें 3-4 चीज़ देख ली, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, किसी को भी हम पॉलिनोमियल कहें उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, और 1 वेरिएबल किसे कहेंगे, 2 वेरिएबल की इक्वेशन किसे कहेंगे। क्लियर है। अब जो एक टर्म आपको पता है, जो चीज़ पता होनी चाहिए, वो होती है पावर। आपको पूछा जाएगा कि ना पॉलिनोमियल की पावर बताओ, व्हाट इज़ द पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो आपको क्लियरली बताता हूँ एकदम सिंपल भाषा में कि कोई भी इक्वेशन होता है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है, कोई भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है वही उसकी मेन क्या कहलाती है, पावर कहलाती है, डिग्री, सॉरी पावर नहीं डिग्री। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री क्या होगी, कोई भी जो पॉलिनोमियल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। क्लियर हुई। जैसे सपोज करो मैंने इक्वेशन लिखा 4x3 + 3x² + 2x + 6, तो इसमें x की पावर 3 ये हाईएस्ट पावर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। तो बस सिंपल सी बात है, एज ए कंक्लूजन व्हाट यू हैव टू नो दैट कोई भी पॉलिनोमियल उसकी हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। होप सो यू अंडरस्टूड। सो आज जो होमवर्क है वो बेसिक होमवर्क है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया वही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं आपको। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो आप प्लीज़ अपनी कॉपियाँ मेंटेन करें, मैथ्स की एक अलग से कॉपी बनाएं, थोड़ी मोटी सी करके बनाएं, क्योंकि हमें पता है हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी पेजेस की, तो मोटी सी कॉपी करके बनाएं और फेयर कॉपी मेंटेन रखें। ज़रूरी है मेंटेन करना, हम नहीं तो पीछे हो जाएंगे आगे चलते। तो उसको कॉपी को आप मेंटेन रखें, और कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं।